Hello students, this is Neeraj Gupta from Bonsai Educational Initiatives. Welcome to our YouTube channel. In our videos, we focus on understanding, developing interest, study material for exam point of view. आगे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं डिस्कस करने के लिए जो कि एनसीईआरटी में हैं. There are few things which are essential for photosynthesis. For example, chlorophyll. Without chlorophyll, photosynthesis cannot happen. Sunlight, carbon dioxide. So in these activities, we will discuss how chlorophyll is essential for photosynthesis, or you can say we will discuss without chlorophyll, photosynthesis cannot occur. Right? For this, let us discuss activity number 6.1. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? टेक अ पोटेड प्लांट विद वेरीजेटेड लीफ. वेरीजेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे ऐसे लीव्स जिनके दो कलर्स हों, अलग से है, कईयों की बाउंड्री अलग कलर की है, जैसे यहाँ पे येलोइश है और ग्रीनिश है. राइट, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स. अब हमें क्या करना है? इस ग्रीन प्लांट को 3 to 4 डेज के लिए डार्क में रख देना है. तो अगर डार्क में रखेंगे तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. जो इस प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड है, जैसा कि हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था, इस प्लांट ने कुछ फूड अपने अंदर स्टोर करके रखा होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो वो 3-4 डेज के लिए इट विल यूज इट्स स्टोर्ड स्टार्च, और इसकी स्टार्च 3-4 डेज में खत्म हो जाएगी. दैट मीन्स इसके पास खाना खत्म हो जाएगा. राइट, तो स्टार्च इसकी खत्म हो जाएगी 3-4 डेज में. डी स्टार्च हम इसको बोलेंगे. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डी स्टार्च हम इसको कर देंगे. राइट, तो आफ्टर 3-4 डेज, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. दैट मीन्स इस प्लांट को दोबारा से खाना बनाने का अपॉर्चुनिटी मिली है. नाउ इट इज इन द सनलाइट. नाउ इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड. ओके, अब लेकिन खाना बनेगा कहां पे? दिस इज द टेस्ट कि खाना बनेगा कहां पे. अब ये जब हमने इसको 3-4 डेज के लिए डार्क रूम में रखा, डी स्टार्च कर दिया, तो इसका मतलब येलो पार्ट और ग्रीन पार्ट इक्विवेलेंट हो गया. ना येलो पार्ट में स्टार्च है, ना ग्रीन पार्ट में स्टार्च है. जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो हमें यही चेक करना है कि जो स्टार्च की फॉर्मेशन है वो येलो पार्ट में हो रही है या सिर्फ ग्रीन पार्ट में हो रही है. राइट, डी स्टार्च करने के बाद ये येलो पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों बराबर हो चुके हैं, दोनों सेम लाइन पे हैं. अब दोबारा से इनको फोटोसिंथेसिस करने का चांस मिलता है, तो वी विल सी कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है कि येलो पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है. राइट, टू चेक दिस लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट. जिस प्लांट को हमने रखा था उसमें से एक लीफ हमने ये ले लिया है. मार्क द ग्रीन एरिया, लाइक इसकी बाउंड्रीज यहाँ पे हमें बनानी है. इट ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए कि ऐसा करने से क्या होगा. आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल. बॉयल करने के बाद आप इसको एल्कोहल वाले बीकर में डाल देंगे. फिर उस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में क्या होता है, लेट मी टेल यू. यहाँ पे वाटर और इसमें जो टेस्ट ट्यूब, एल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एल्कोहल है. लेट मी यूज डिफरेंट पेन. और उसके अंदर हमने यहाँ पे लीफ रखा हुआ है. राइट, हम और ये वाटर है इसके अंदर. हम अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं क्योंकि वो जल सकती है. तो हम वाटर को हीट करेंगे, वाटर अल्कोहल को हीट करेगा. तो धीरे धीरे यू विल ऑब्जर्व कि ये जो प्लांट है जो कि ग्रीन था और येलो था, अब पेल हो जाएगा. पेल यहाँ पे व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, तो ये पेल हो जाएगा, पेल. राइट, नाउ
we will do iodine test. We will dip this leaf in iodine solution. आयोडीन जो है वो उसी जगह पे अपना निशान छोड़ेगा, उसी जगह पे अपना मार्क छोड़ेगा जहां पे स्टार्च कभी बना होगा या यहां जहां पे स्टार्च प्रेजेंट होगा. तो वी ऑब्जर्व्ड दैट the leaf in situation A gets converted into leaf in situation B. तो जिस एरिया में ग्रीन कलर का प्लांट ग्रीन कलर था उसी एरिया में ब्लू हुआ है, और ब्लू का होना मतलब यहां पे स्टार्च है. इस येलो पार्ट में स्टार्च नहीं है. तो दिस शोज कि स्टार्च वहीं पे बनेगा जहां पे ग्रीन कलर होगा, ग्लूकोज वहीं पे बनेगा जहां पे ग्रीन कलर होगा. तो इनडायरेक्टली इट सेज फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगी जहां पे ग्रीन कलर होगा, और ग्रीन कलर किसकी वजह से होगा? क्लोरोफिल से. तो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. Let us discuss another activity. This activity shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. इसमें जो steps हैं, डी स्टार्च करना, बॉयल करना, फिर अल्कोहल में रखना, वो steps बिल्कुल सेम हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ, आइए इस एक्टिविटी के बारे में देखते हैं. यहाँ पे हमने 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स ले लिए, राइट, और यहां पे बेल जार के अंदर रख दिए. अब इस बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, राइट. कैसे किया? पहले एज यूजुअल हमने, जैसे पिछली एक्टिविटी में मैंने बताया कि डी स्टार्च किया. इसको दोनों प्लांट्स को डी स्टार्च कर दिया. 3-4 डेज के लिए इन दोनों को डार्क रूम में रख दिया. अब इन दोनों को बेल जार के अंदर रख दिया ताकि एयर बाहर से अंदर ना आ सके, अंदर से बाहर ना जा सके. एक जगह पे, एक सेक्शन में यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉच ग्लास में डाल के रखा गया है. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट कैन absorb carbon dioxide. That means in this bell jar there is no carbon dioxide. यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड है. तो अब इसको सनलाइट में रखेंगे, दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रखा. सनलाइट में रखने के बाद इन दोनों के लीव्स निकाले गए. जब दोनों के लीव्स निकाले गए तो फिर से स्टेप वही है. पहले हम बॉयल करेंगे, फिर अल्कोहल में, फिर उसका आयोडीन टेस्ट, जैसा कि हमने एक्टिविटी नंबर 6.1 में करा था. तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो लीफ है और इसका जो लीफ है, इसके लीफ में आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा, इसके लीफ में आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव मतलब आयोडीन की वजह से ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा. और मैंने आपको बताया है आयोडीन ब्लू ब्लैक किसको करेगा? आयोडीन ब्लू ब्लैक उसी को करेगा जिसमें स्टार्च होगा. तो दिस शोज कि इस प्लांट के लीव्स में स्टार्च है. अगर इन प्लांट्स के लीफ में स्टार्च है तो इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा. फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तभी स्टार्च है इसके अंदर. इन प्लांट्स के लीफ में स्टार्च नहीं है, दैट मीन्स इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. तो ये भी सेम प्लांट है, ये दोनों प्लांट सेम है, कंडीशंस भी सेम है. इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता. तो इसका कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है, प्रेजेंस ऑफ दिस KOH. This KOH has absorbed all the carbon dioxide present in this bell jar. That means in this bell jar there is no carbon dioxide. Due to the absence of this carbon dioxide, this plant cannot perform photosynthesis. Right?
So this activity conclude that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, चलिए, let us discuss one more activity which is not at all mentioned in this book particularly. Let us discuss it orally. तो हमें इसमें क्या करना है कि ऐसे ही दो प्लांट्स को ले लेना है, राइट? उसमें क्या करना है, दो प्लांट्स को ले लिया, मैं दो लीव्स बना रहा हूं यहाँ पे, ग्रीन पेन से ही बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो दो प्लांट्स हैं, ये प्लांट नंबर ए है, ये प्लांट नंबर बी है, राइट? तो स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी स्टार्च करेंगे, कीप इट इन डार्क रूम फॉर 3-4 डेज। अब इसको वापस से सनलाइट में रखना है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन अलग कर दी कि एक लीफ को हम फॉयल पेपर से कवर कर देंगे ताकि इस पे सनलाइट ना आ सके, राइट? कीप दीज टू प्लांट्स इन सनलाइट फॉर 6 to 8 hours। ओके, तो इन दोनों में स्टार्च मतलब फोटोसिंथेसिस हो सकता था। अब फिर से वही स्टेप्स करने हैं, डिटैच द लीफ, बॉयल इन वाटर, देन इन एल्कोहल, देन आयोडीन टेस्ट। ये करने के बाद व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे आयोडीन टेस्ट की वजह, आयोडीन टेस्ट से ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। लेकिन ये जो लीफ है, जब फॉयल पेपर हटा के इस लीफ को देखेंगे तो ये नेगेटिव टेस्ट देगा। नेगेटिव टेस्ट का मतलब यहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं होगा लीफ पे। ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस लीफ में स्टार्च नहीं बना है। स्टार्च इस लीफ में क्यों नहीं बना? क्योंकि इस लीफ में हमने फॉयल पेपर से कवर करा था और इस पे सनलाइट स्ट्राइक नहीं कर रही। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दिस प्लांट couldn't perform photosynthesis, इसीलिए ये आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देगा। ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस कर पाया, इसलिए आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो दिस एक्टिविटी shows that sunlight is necessary for photosynthesis.